हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था कि फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग न्यू का। तो इसके बारे में हम सभी लोग मिलकर आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मिनिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे हमारे 60 और इसमें 50 करने रहते थे हमें 1.30 मिनट्स में। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है कि ब्रूटपोज कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि एक ब्रूटपोज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए एन, 2n, 3n या 4n। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है 2n। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि डी जीवोजीन संबंधित है, यानी कि जो डी जीवोजीन है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गेहूँ, धान, मक्का, जौ। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है धान से। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इरूसिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है गेहूँ, सरसों, सोयाबीन या मटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सरसों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कि रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रित होती है, यानी कि रोग और कीट रोधिता किससे नियंत्रित होती है। तो दोस्तों ओलिगोजीन्स, पॉलीजीन्स, प्लाज्मा जीन्स या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि जब एक जीन्स की दो विभिन्न स्पीस में संस्करण कराते हैं तो इसे कहते हैं, यानी कि जब दो जीनों में के बीच संस्करण कराते हैं तो उसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अंतराजनक संस्करण, अंतःस्फोरिक संस्करण, दूरस्थ संस्करण या अंतःस्फोरिक संस्करण। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि क्वेश्चन है एक पौधे की संतति जिसको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि एक पौधे की संतति जिसको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए क्लोन, बी शुद्ध वंशक्रम, सी अंतः प्रजात वंशक्रम या संकर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए क्लोन विधि द्वारा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि उपास 120 प्रजाति है, यानी कि जो उपास 120 प्रजाति है दोस्तों किसकी है। मटर की, अरहर की, चना की या मसूर की। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अरहर की। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 कि तिल किस कुल का पौधा है, यानी कि जो तिल है हमारा वो किस कुल का पौधा है। ऑप्शन ए लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, पेडालेसी या क्रूसीफेरी। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है पेडा पेडालिएसी। ओके, तिल जो है हमारा वो पेडालिएसी का पौधा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि षटगुणित गेहूं में जीनोम होते हैं। ऑप्शन ए डबल ए, बी में डबल ए कॉमा डबल बी, या ऑप्शन सी डबल ए डबल बी डबल सी, या डी में डबल बी डबल सी डबल डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी डबल ए डबल बी कॉमा डबल सी। ओके, ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है कोशिका द्रव्य नरबंधता या अनुवांशिक नरबंधता, कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरबंधता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरबंधता। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि संश्लिष्ट प्रजाति होती है, यानी कि जो संश्लिष्ट प्रजाति होती है कैसी होती है। ऑप्शन ए विषम संजनीसी संशिष्ट या समजनांसी संशिष्ट, ऑप्शन बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी दोनों। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है, यानी कि कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए शुद्ध वंशक्रम चयन, आवर्ती वरण, क्लोन वरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 12 का वो है ऑप्शन नंबर बी आवर्ती वरण। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 13 कि हॉपकिंस ने सन 1908 में दिया, यानी कि हॉपकिंस ने सन 1908 में क्या दी। तो विशुद्ध वंशक्रम चयन, वंशावली विधि, मुट्ठा से पंक्ति विधि या पुंज विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी मुट्ठा से पंक्ति विधि। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे गेहूं की प्रजाति KSML3 तथा KMLKS11 है। ऑप्शन ए शुद्ध वंशक्रम प्रजाति, मल्टी लाइन प्रजाति, पुंज वर्ण प्रजाति या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 14 का बी मल्टी लाइन प्रजाति। ओके, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि
हेटेरोसिस शब्द दिया? ऑप्शन ए सल ने, ईस्ट ने, कोरेंसन ने या जॉनसन ने? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए जॉनसन ने। ओके, सन 1914 में, 1940। क्वेश्चन नंबर 16 कि रिम्पू ने 1980 में प्रथम अंतर्जनसी संस्करण निम्न में से मध्य कराया, यानी कि जो अंतर्जनसी संस्करण था किनके मध्य कराया? ऑप्शन ए गेहूं इंटू धान, गेहूं इंटू जौ, गेहूं इंटू राई, या ऑप्शन डी जो है कि गेहूं इंटू मक्का? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गेहूं इंटू राई। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 कि यफ वन, क्वेश्चन 17, यफ वन का उसके किसी पित्र के साथ संस्करण को जाना जाता है, यानी कि यफ वन का उसके किसी पित्र के साथ संस्करण को जाना जाता है? ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस, बी बैक क्रॉस, सी एकल क्रॉस या टॉप क्रॉस? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी बैक क्रॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कि कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य होता है, यानी जो कृषि विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? वो है शिक्षण कार्य, अनुसंधान या प्रसार या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दीज। ओके, उपरोक्त सभी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि संतति परीक्षण दिया जाता है, दिया गया, यानी कि संतति परीक्षण किसने दिया? ऑप्शन ए डार्विन ने, बाल्मोरिन ने, मेंडल ने, हार्वर्ड ने? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाल्मोरिन ने। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि किसी एक समयुग्मन एवं स्वपरागित पौधों की संतति को कहते हैं? ऑप्शन ए अंतःप्रजात वंशक्रम, ऑप्शन बी शुद्ध वंशक्रम, ऑप्शन सी आइसोजेनिक वंशक्रम या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शुद्ध वंशक्रम। ओके, प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि सबसे सरल प्रजनन विधि है, यानी कि सबसे सरल जो प्रजनन की विधि है, सिंपलिन ब्रीडिंग मेथड? ऑप्शन ए समूहवरण, बी वंशावली विधि, सी प्रतीक संस्करण विधि या पुंज विधि? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए समूहवरण। ओके, मास सिलेक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि है, यानी कि एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि है? ए पुंज विधि, बी वंशावली विधि, सी प्रतीक संकरण विधि या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 22 का वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी प्रतीक संस्करण विधि। ओके, बैकक्रॉस मेथड। ओके, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत विकसित किया, यानी कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है किसने विकसित किया? ए जॉनसन ने, बाल्मोरिन ने, गोल्डन ने या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है जॉनसन ने। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा दी, यानी कि फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा दी किसने दी? ए यानी बेबीलोन, ओके, यानी बेबीलोन, बी जॉनसन, सी हल या सल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 24 का वो है हमारा यानी बेबीलोन। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कि अरहर में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए 2n बराबर 14, 2n बराबर 22 या 2n बराबर 24 या इसके 2n बराबर 40? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 2n बराबर 22। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ग्लाइसिन मैक्स वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन ए मसूर का, बी सोयाबीन का, सी मूंगफली का या ऑप्शन डी तिल का? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सोयाबीन का। ओके, ग्लाइसिन मैक्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 कि स्वपरागण का अनुवांशिक परिणाम है, यानी कि स्वपरागण का जो अनुवांशिक परिणाम है क्या है? तो ऑप्शन ए समशिष्ट में सयुग्मता बढ़ती है, समशिष्ट में समयुग्मता कम हो जाती है, या समशिष्ट में विषम युग्मता बढ़ती है, या उपरोक्त में से सभी सत्य हैं? तो इसका जो 27 का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। इसके बाद 28 कि बहुधा परागण पाया जाता है, यानी कि जो बहुधा परागण होता है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मटर में, बी अरहर में, सी गेहूँ में या चने में? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अरहर में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पूर्वता दशा पाई जाती है? ए गेहूं में, बी धान में, सी मक्का में या बाजरा में? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मक्का में। ओके, पूर्वता दशा पोर्टेंट्री जो होता है मक्का में पाया जाता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है ए अत्यधिक उत्पादन, बी गुणवत्ता में सुधार, सी कीट एवं कीटरोधिता में विकास, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दीज। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन 31 कि मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु नर और एवं मादा पौधों का अनुपात होता है, यानी कि मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए नर और मादा पौधों का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 6:2, बी 2:4, सी 3:2, या डी 2:3। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 2:4 हमारा राइट है। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। IPCH8 प्रजाति है, यानी कि ICPH8 प्रजाति है। ऑप्शन है धान के, अरहर की, मक्का की, या बाजरा की। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा अरहर। ओके, कजनेस कजन। चलते हैं 33। जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है। ऑप्शन है गेहूं की, धान की, मक्का की, या बाजरा की। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है धान की। जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है। ओके, सीसेनम इंडिकम एक प्रजाति वनस्पतिक नाम है, यानी कि सीसेनम इंडिकम किसके वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन है तिल का, मूंगफली का, सोयाबीन का, सरसों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है तिल। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये हमारा 35 है कि CGMS पद्धति में शामिल होती है। ऑप्शन ए लाइन, ओके, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 35 का वो है ऑल ऑफ दीज। ओके, सभी, उपरोक्त सभी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। मक्के का उद्भव केंद्र है, यानी कि मक्के का जो उद्भव केंद्र है वो क्या है। ए हिंदुस्तान, मध्य अमेरिका, एशिया, या माइनर एशिया माइनर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मध्य एशिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल अमेरिका हमारा क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन नंबर 37। अनुवांशिक प्रसरण एवं लक्षण प्रारूपी प्रसरण का अनुपात कहते हैं। लक्षण के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए वंशागति, ओके, संयोजकता, संकरोज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 37 का वो है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, वंशागति। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है कि डिटेसलिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है, या किस फसल में डिटेसलिंग क्रिया की जाती है। ए ज्वार में, बी बाजरा में, सी मक्का में, या धान में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मक्का में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इस क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन अनआयनकारी उत्परिवर्जन है, यानी कि कौन अनआयनकारी उत्परिवर्तित है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, या बीटा किरणें। तो इसका जो 39 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अल्ट्रावायलेट रेस। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि निम्न में से किस फसल में संकर बीज की सेटिंग बढ़ाने के लिए रोप पुलिंग की जाती है, यानी कि किस फसल में की जाती है। तो ऑप्शन है गेहूँ, बी मक्का, धान, या सूरजमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 40 वो है धान में। ओके, पुलिंग क्रिया किससे की जाती है, तो ये धान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। चना किस कुल का पौधा है, यानी कि ऑप्शन है क्रोसीफेरी, मालवेसी, लेगुमिनेसी, या पोएसी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लेगुमिनेसी हमारा चना जो इस कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 42 कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है तो कहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, या भोपाल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कानपुर। IPRI जो है इंटरनेशनल। इसका क्वेश्चन नंबर 43 ये एक अंतः प्रजाति का एक मुक्त परागित प्रजाति को संकरण को माना जाता है। तो ऑप्शन ए टॉप क्रॉस, बी डबल क्रॉस, सी मल्टीपल क्रॉस, या रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए टॉप क्रॉस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। दिया है पुंज वर्ण केवल आधारित है, यानी कि जो पुंज वर्ण है वो किस पे आधारित है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे
कि निम्न में से किस फसल में संकर बीज, निम्न में से, हाँ तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से किस फसल में संकर बीज स्थापन के आधार पर कटा है। क्वेश्चन देख लें जरा 45। निम्न में से किस फसल में संकर बीज स्थापन के आधार हेतु पर्णकर्तन क्रिया की जाती है, यानी पर्णकर्तन किया जाता है। किसमें किया जाता है तो दोस्तों मटर में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मटर में, कपास में, धान में या सरसों में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कपास में। ओके, कॉटन हमारा राइट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं कि खेत में अवांछित पौधों को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं तो क्लिपिंग, रोगिंग, डिटेसलिंग या स्कैपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, रोगिंग। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। नरबंध लाइन में उर्वरता का पुनः स्थापन करने वाली लाइन कहलाती है। ऑप्शन ए मेंटेनर लाइन, रेसियर लाइन, आइसोजेनिक लाइन या प्योर लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रेयर लाइन। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। इसका क्वेश्चन नंबर 48 कि बाजरा में संकर बीज उत्पादन हेतु नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं। तो ऑप्शन ए 2:4, 1:2, 4:8 या 3:6। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 48 का वो है नर और मादा पौधों का अनुपात जो है 2:4। ओके, ये हमारा राइट है, ऑप्शन ए। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे कि रोग रोधी प्रजातियां पैदा करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त है। ए शुद्ध वंशक्रम, बी वंशावली विधि, सी बैक क्रॉस विधि या पुंज विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बैक क्रॉस विधि। ओके, बैक क्रॉस मेथड। ठीक, 50 NVPGR स्थित है। तो NVPGR स्थित है तो दोस्तों ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली या वाराणसी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है नई दिल्ली। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। वंशावली विधि में पौधों का वर्ण शुरू किया जाता है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, F3 या F4। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 51 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, F2 में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसरों को हटाना कहलाता है। ऑप्शन ए पुष्प खोलना, विपुंसीकरण, नरवंधता या सोओजिन सिनेस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, विपुंसीकरण। ओके, नर पुष्पों को, पुष्प से पुंकेसरों को हटाना, विपुंसीकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 कि गुणसूत्र की संख्या को दोगुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, यानी कि गुणसूत्र की संख्या को दोगुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है एसीटोकार्बोन, कोल्चिसिन, एथेडियम ब्रोमाइड या उपरोक्त सभी। तो इसका जो 53 का आंसर है दोस्तों वो है कोल्चिसिन हार्मोन्स का हम लोग उपयोग करते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो तीनों दिए गए हैं तीनों हमें राइट हैं, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे कि साधारण ट्राइसोमिक को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि साधारण ट्राइसोमिक को प्रदर्शित करते हैं किससे, 2n+1, 2n+2, 2n-1 या 2n-2। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, जो करेक्ट आंसर है 2n+2। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। हेप्लाइड्स को प्रदर्शित करते हैं, हेप्लाइड्स को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए x से, 2x से, n से या 2n से। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा बी, 2x से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। म्यूटेशन शब्द दिया, यानी कि म्यूटेशन शब्द है किसने दिया, जो वर्ड है ह्यूगो डोब्रिज ने 1900 में, या मुलर ने 1927 में, मॉर्गन 1910 में या स्टेनलर 1928 में। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए, ह्यूगो डोब्रिज। ओके, 1900 में। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे कि क्रॉस
ए इंटू वी इंटू सी इंटू डी प्रदर्शित करता है? एकल क्रॉस को, डबल क्रॉस को, टॉप क्रॉस को या बैक क्रॉस को? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, डबल क्रॉस को। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। पूसा बोरलांग प्रजाति है गेहूं की, धान की, मक्का की या जौर की? करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा गेहूं। ओके, वीट की। चलते हैं 59 पे कि जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं उस दशा को क्या कहते हैं? यानी कि नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाया तो उस दशा को क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी, एकालिंगाश्रयी, नरबंधिता या द्विलिंगता? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी, एक लिंगाश्रयी। हाँ, डाइनोसियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एग्जाम पेपर का। देखें, कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? यानी कि विच फैक्टर प्रोमोट सेल पोलिनेशन इन क्रॉप प्लांट? तो ऑप्शन ए है द्विलिंगता, संपरिपक्वता या निमीलित परागण या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ओके, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो आप लोगों से मेरा सविनय अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट पेपर पे या जो सोल्यूशन होगा उसको हल करेंगे। तो थैंक्स फॉर